सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का ये 662 वाला एपिसोड है। आज का तारीख 21 नवंबर, गुरुवार 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible for fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow on X आपकी न्यूज @न्यूज AABKE। दिल्ली मेट्रो जो है 50-50% प्रोजेक्ट है बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है बहुत बड़ा शेयर इन्वेस्टमेंट किया है उनका बजट से दिल्ली मेट्रो में। उनका जो टोटल दिल्ली मेट्रो का लेंथ था 2015 में 193 किलोमीटर था, और उसको अभी 2024 में 390 किलोमीटर बनाया गया है। अभी दिल्ली मेट्रो पहली दफे शुरुआत तो 1996 में हुआ था। उस समय नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का फेडरल गवर्नमेंट था। तो आतिशी ने कल एक मेजेंटा लाइन में एक इनॉग्रेशन किया था। वो आगे चल के लोगों को बहुत काम आएगा, इसके बारे में बहुत कुछ बताया था उन्होंने। जैसा दिल्ली मेट्रो पूरा फैलने का आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट का कितना पोर्शन है, कितना काम है, उन्होंने काम कराया है, तो इसके बारे में बता रही थी। और दिल्ली में प्रदूषण है, पूरा नॉर्थ इंडिया में है आपको मालूम है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अकेला है जो रोज कुछ ना कुछ करती है उसको इमरजेंसी को समस्या से जूझने के लिए कैसा करना है। तो अभी ये डिसीजन कर लिया है, जो दिल्ली में काम करने वाले, जो प्राइवेट के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग जो है 50% घर से ही काम करें। तो वो एक बात है। दूसरा, उन्होंने एडवाइजरी दिया है जो लोग भी ऑफिस जाएंगे तो वो लोग जो है कुछ ये अलग अलग टाइमिंग्स में शटल बस सर्विस में कम्यूट करें, मतलब अपना गाड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ना लेके सिर्फ शटल बस में जाए और आ जाए। और एक दिल्ली में 28 साल का एक युवा, उनका मर्डर किया गया है ब्रॉड डे लाइट में, मतलब सुंदर नगरी में, एकदम दिन दहाड़े। तो कल जो है आतिशी सीएम ने उनका फैमिली से मिली थी और 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दी थी। और ये बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो उनका एक ही जॉब है दिल्ली में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो भी नहीं कर रही है। ये बहुत ही बड़ा फेल्यूर है। और दिन दहाड़े जो फायरिंग हो रहे हैं, बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, मतलब पैसे मांगा जा रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। और अमित शाह जो है बहुत बिजी है, वो जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं और महाराष्ट्र में जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली में व्यवस्था कैसी है इसके बारे में। और शतरंज जैन का मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट, जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, ईडी का रेस्पॉन्स के ऊपर एक मांगा था, उसका डिटेल मैं बताता हूँ। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है बहुत पहले की बात है, और उन्होंने ऐसा फर्जी केस लगाया था 2017 में, ये केस लगाया था। और उसमें एक सिंगल जज बेंच ने अभी, मनोज कुमार ओरी, उन्होंने बोला था कि अभी रेस्पॉन्स दो, हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन ये सत्येंद्र जैन का जो लॉयर मांग रहे थे वो नहीं दे रहे हैं, मतलब वो केस को आप खारिज कर दो लोअर कोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे कि हम अभी और इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और इसके बाद जो है हम आपके ऊपर चार्जेस करेंगे, तब तक कि रुको, सब्र करो, वैसा बोल रहे थे कोर्ट। मतलब ये लोग पूरा इसको खींचने के लिए ये पूरा षड्यंत्र लगाया है, और खींचना ऐसे भी महीना भर नहीं, सालों भर खींचने का ये चक्कर चला रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी में भी उन्हीं का लोग है। दिल्ली का जो असेंबली है वो 29 नवंबर को शुरू हो जाएगा और 3 दिसंबर तक चलेगा। 30 तारीख को नवंबर को और 1 तारीख दिसंबर को वो छुट्टी की वजह से वो नहीं चलेगी। और दिल्ली का स्कूल से, दिल्ली का जो गवर्नमेंट, जो स्टेट है, उन्होंने दिल्ली का स्कूल्स को कैसे काया पलट कर दिया है, इससे हमारा क्या सीख है। तो इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल
ऑक्सफोर्ड प्रेस में आया है, लिखी थी यामिनी अय्यर। ये पब्लिक पॉलिसी का स्कॉलर है, अभी वो विजिटिंग फेलो है सक्सेना सेंटर फॉर कंटेम्पररी साउथ एशिया एंड वाटसन इंस्टीट्यूट, ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए। तो उन्होंने प्रीवियसली जो है वो प्रेसिडेंट थी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखी थी, मैं यहाँ डाला हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रेजेंट्स नॉवल एविडेंस ऑन स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स and the frontline workers of the Indian state, brings together diverse strands of research in the evolution of India's education policy to provide key insights on social policy. प्राइवेट स्कूल्स जो है से बहुत बढ़ चढ़कर गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा है, और मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ रही हूँ। उनके छोटे छोटे बच्चे ने कल एक इंटरव्यू में, परसों के इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज, जो गोदी मीडिया बोल सकते हैं उसको, उनका टीवी रिपोर्टर से कहा था, ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि एबीपी न्यूज का एक ऐसा न्यूज आइटम आया है जिसमें स्कूल्स दिखाए गए हैं, वहां जैसा स्मार्ट बोर्ड है और ग्रीन बोर्ड है, क्या क्या फैसिलिटीज है कि अंदर स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, वो सभी चीजों का विस्तार से एबीपी न्यूज ने कवर किया था। और जब बच्चों को इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे। और रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने एक 20,000 करोड़ का RFP वो कैमरास के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है। वो कैमरा में कोचेस में कैमरा लगाने के लिए इसमें टारगेट बनाए हैं 7.5 मिलियन सीसीटीवी कैमरास इन 40,000 कोचेस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसका जो कॉस्ट है इतना बढ़ चढ़ के बनाया गया है कि आप देख के ताजुब हो जाएंगे। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेस, इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी, शुरू का प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट है 15,000 से 20,000 करोड़, वो इंस्टॉलेशन ऑफ 7.5 मिलियन सीसीटीवी कैमरास इन 40,000 कोचेस। लेकिन इसमें एक बिड सबमिशन हुआ था, वो डेडलाइन 15 नवंबर था और ये एक्सटेंड किया जा रहा है। ये जो रिक्वायरमेंट है 6 कैमरा पर कोच, 8 इन सेकेंड क्लास लगेज रेक फॉर डिसेबल्ड कोचेस। इसमें एक चीज है, आप अगर अंदर जाके पढ़ेंगे तो इसमें एक एक कैमरा का जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ चढ़ के बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो है बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। दूसरा भी, बैगलेस डे इंप्लीमेंटेड टू प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो सैटरडे का दिन जो है बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे बैग लेके आने की जरूरत नहीं है, महीने में एक दफे। तो वैसा पूरा पंजाब का स्कूल्स में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि ये जो है स्टूडेंट्स को एक ब्रेक देने के लिए वो हेवी वो जो बैग रहता है उसको लेके जाना रोज उसके लिए। और सैटरडे का एक महीने में 1 सैटरडे जो है आपको बैग लेने की जरूरत नहीं है। बरनाला में, पंजाब में, आम आदमी का गवर्नमेंट आना जो है बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वहां का जो पूरा जो किसान है वो पानी हरिगढ़ कैनाल से लेते हैं और उनको दूसरा बोरवेल वगैरह जो करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 30 साल के अंदर, 30 साल के बाद वैसा वाला चीज हुआ है कि कैनाल से पानी आ रहा है, और ये आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आने के बाद ही ऐसा हो सका। तो आपको मालूम होगा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में कैनाल्स को ऐसा बनाया गया है, मतलब जो पुराना कैनाल थे उसको रिवाइव किया गया, कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में अभी कैनाल्स का पानी कर सकते हैं। 20 सिविल हॉस्पिटल्स को पंजाब में पेशेंट सेटिस्फैक्शन के ऊपर, मतलब वहां जो आके इलाज करने वाले हैं वो कैसे फील कर रहे हैं उसके बारे में एक सर्वे हुआ था। तो उसमें 67% रजिस्ट्रेशन
और 46% चेकअप्स जो है सिर्फ 15 मिनट लगे थे। ये बड़ा हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल बोले तो। और ऑल पेशेंट सेड हॉस्पिटल डिड नॉट चार्ज एनी मनी। सभी पेशेंट्स बोले थे हमको कोई भी पैसे नहीं लिए हैं हॉस्पिटल में। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। और डायग्नोस्टिक्स पेशेंट्स वर सेटिस्फाइड और विथ क्लीनलीनेस एंड सीटिंग अरेंजमेंट। और पेशेंट्स जो है वहां बैठने की जगह और वहां का जो सफाई है उससे वो लोग सेटिस्फाइड हुए हैं। तो अगर एएपी जो है 4 सीट में बाई इलेक्शंस में लड़ रही है तो पंजाब में, तो अभी संदीप पाठक बोले थे हमारे महामंत्री आम आदमी पार्टी का, तो ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने बोला कि पूरा चारों सीट में हम अच्छे से मेजॉरिटी से जीतेंगे। इम्प्रेस हुए थे। ये जो कैंपेन है उनका जो हार्ड वर्क चल रहा है यूपी का लीडर्स और वॉलंटियर से, उससे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया था करके बोल रहे थे। और एक रूरल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के बारे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बोला था और आप लोग जो है पूरा विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा करके सीएम ने सभी लोगों को बताया। आपको मालूम है कि ये पंचायत इलेक्शंस हुआ था और वहाँ कई सारे सरपंच और कई सारे मेंबर्स ऑफ द पंचायत जो है वो लोग शपथ लिए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी गए थे। तो अभी सीएम साहब ने बोला उन लोगों को पूरा पूरा डेवलप कर ऐसा करने का है विलेजेस को कि उसी में आप लगे रहिएगा करके उन्होंने बोला था। अभी संक्षिप्त में बात न्यूज बताते हैं। बीजेपी जो है शायद दिल्ली में इलेक्शन लड़ेगी बिना सीएम का चाहने का। और वो सुना है कि कई सारे नए नए कैंडिडेट्स को उतारने वाले हैं असेंबली इलेक्शन में। और बीजेपी का अलायंस कैंडिडेट विखे पाटिल जो है एक ये महाराष्ट्र में हुआ है, एक फेक वोटिंग करा रहे थे तो शिरडी में। हुआ क्या है, वहां का उनका एक कॉलेज है, वो कॉलेज में मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ने के लिए कई सारे बाहर के लड़के लड़कियां आते हैं और पढ़ते हैं। उन लोगों को लेके आके बीजेपी अलायंस का कैंडिडेट विखे पाटिल क्या किया, वो हमारे कॉलेज है तो इसलिए उन लोगों का वो उठा के फर्जी वोटिंग करा रहे थे। तो वो लोग रेड हैंडेड पकड़े गए हैं सड़क पे। उनको मराठी नहीं आती और वो लोकल है नहीं, और वो लोग वोट करने चले आए दूसरों का नाम से। रशिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा बाय क्रिसमस बोल के एक चेतावनी दी थी उन्होंने, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बॉम्बिंग रेड्स इनसाइड रशिया का एक ऑर्डर दिया था, उसके ऊपर ये पुतिन ने एक चेतावनी दिया था। और असम जो है अपना बॉर्डर्स को, मणिपुर का बॉर्डर्स को सील कर दिया है, कई सारे हजारों कमांडोज को डिप्लॉय कर दिया है। तो जैसे कि मणिपुर कोई दूसरा देश है, मणिपुर भी हिंदुस्तान में आते हैं। मणिपुर का जो लोग हैं असम में आ सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और बीजेपी, दोनों मजेदार चीजें हैं, असम और मणिपुर दोनों के अंदर बीजेपी का गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा बदसलूक किया जा रहा है। मणिपुर को पैसा ऐसे तो जला नहीं दिया और ऊपर से वो लोगों को भागने का भी मौका बंद कर दे रहा है। गुजरात में 50% जो है स्पाइक हुआ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, 50% बढ़ गया है। इसको बोलते हैं COB। तो ये COB मतलब आप सांस नहीं ले सकते हैं और सांस का कई सारे पल्मोनरी बीमारियां आ जाते हैं। जनरली जो बुजुर्ग लोगों में आते हैं वो अभी जो है यंग लोगों में भी आने लगा, जो 30 और 40 ईयर्स का है। वो सिर्फ 2 रीजन से आते हैं। वो एक है स्मोकिंग करने से आता है, दूसरा जो है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ओवर हो गया और उसका नीचे हो गया, मतलब डेंजरस हो गया, तो उसकी वजह से होता है। और आपको मालूम है अभी गुजरात में ये 50% बढ़ोतरी जो है सिर्फ ये स्मोकिंग की वजह से नहीं, ये पोर एक एयर क्वालिटी की वजह से हुआ है। और ये पाकिस्तान में एक चीज हुआ है, वहां का जो सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, उन्होंने एयर क्वालिटी लाहौर में, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कुछ 1100 कुछ हो गया था वो एक दिन। और वो चीज को उन्होंने सक्सेसफुली कम कर दिया है। कैसे कम कर दिया उन्होंने,
जाके क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी यूज किया था। चकवाल, तेलंगन, गुजर खान, ये एरियाज में तो उन्होंने क्लाउड सीडिंग किए थे और एक्यूआई लेवल जो है अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो हम लोगों को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ये गोपाल राय साहब ने अभी तक 4 लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको क्लाउड सीडिंग करने का आप मौका दो और इसका जो परमिशन जो है चाहिए। अभी तक उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दिया। इसका अंदर ये पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट जल्दी करके कर दिया और उनका एक्यूआई जो है इम्प्रूव कर दिया है ऑलरेडी। ये जो सिचुएशन है एयर क्वालिटी का और प्रदूषण का पूरा नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा समस्या बन गया है। लेकिन बीजेपी का लीडरशिप जो है सिर्फ ये वो प्रोटेस्ट करते हैं और टीवी में बोलते हैं कि सभी चीजों का आम आदमी पार्टी, दिल्ली गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है बोल के। लेकिन असली चीज आपको सब मालूम है, ये एकदम इर्रिस्पॉन्सिबल और बहुत क्रूर तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कुछ भी नहीं कर रहा है वो। पटना में है और गाजियाबाद में है और फरीदाबाद में है, प्रदूषण तो हर जगह में है। लेकिन सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को गाली देके वो लोग टाल रहे हैं असली समस्या को। ये बहुत बड़ा समस्या बनने वाली है आगे चल के, अभी भी है और आगे चल के भी है। ये हिमाचल की न्यूज है। हिमाचल में गवर्नमेंट ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उन लोगों को ये ड्रोन से किसानियत करने के लिए, मतलब उसमें आपको कुछ फर्टिलाइजर छिड़कना है, वैसे चीज ड्रोन्स में करना बोल के उन्होंने 80% सब्सिडी दे रहे हैं। वहां का किसान जो है, मतलब और वो महिला किसान के लिए है ये, तो ये मैकेनिज्म तो उन लोगों को महिला किसान को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को जो गांव में रहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो ड्रोन स्कीम, इसका नाम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उसमें से ये जो ड्रोन्स दिए जाते हैं वो ड्रोन से वो लोग अपना खेत में या दूसरों का खेत में भाड़े में काम कर सकते हैं। तो ये मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को, किसानियत को आज मॉडर्न करने का एक तरीका है। अभी ये शुरू हुआ है हिमाचल में। लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर, एनडीए गवर्नमेंट जो है ये लॉ एंड ऑर्डर में पूरा बदतर है, क्योंकि वहां का 25 एमएलए है, उसमें से 14 बीजेपी के हैं। ये 25 के 25 एमएलए जो सीएम ने एक बुलाया था एक मीटिंग, उसमें नहीं आए थे। ऊपर से क्या हो रहा है, वहां का जो जनता है वो लोग एम्प्टी कॉफिन्स, जो मर जाते हैं तो उनको एक कॉफिन में डालते हैं, वुडन एक क्यास तरह का, उसको वैसा वाला एम्प्टी वाला लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब इतने सारे वहां डेथ्स हो रहे हैं, इतना वायलेंस हो रहा है बोल के वो लोग बताने के लिए। और वहां का अभी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर सी वो सीएम का मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो मतदान पहले गान और फिर मत। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। तो विनोद तावड़े बोल के एक गुजरात का एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है, तो उनको शायद वो लोग नड्डा साहब के बाद उसको बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको वो एक सीएम कैंडिडेट है महाराष्ट्र में, बीजेपी अगर जीतेगी तो। वो आदमी जो है 5 करोड़ कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होटल में गया था और ये होटल में ऐसा फोटोग्राफ्स निकल के आया है। कई सारे महिला बैठे थे, वो लोग गांव के रहने वाले महिला हैं, वो होटल का स्टेप्स में बैठे थे। तो ये साहब जो है वो होटल में पैसे लेके बांटने के लिए गए थे खुद ही, और वो पकड़ा गया। उसके ऊपर अभी 2 एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, आप सबको मालूम है। इसमें काशी और मथुरा में तो ये लोग मॉस्क जो रहता है मुसलमान का, उनको उनके ऊपर कुछ ना कुछ केस लगा रहे हैं। बोल रहे कि इसका नीचे शिवलिंग है, उसका ये पहले हिंदू का टेम्पल था। वैसा अभी और एक शुरू हुआ है। ये एक जगह है संबल, वो संबल में एक पिटिशन फाइल किया गया है। तो वो संबल में जो जमा मस्जिद है वो इसके पहले उसके वो एक्चुअली जो श्री हरिहर टेम्पल था। तो बोल के उन्होंने एक लॉयर ने उस पर पिटिशन दाखिल किया था। तो फिर नेचुरली वहाँ का जो जज है वो बोला कि ठीक है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है बैंक एम्प्लॉइज, जब उनका नौकरी खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो केस जो चलाते हैं वो वैलिड नहीं है। तो आप जो है आदमी जो रिटायर होने के बाद उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं करके उन्होंने कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। एक अच्छा न्यूज है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है। और AQI का जो फोरकास्ट है क्यों ऑफ मार्क जाता है, मतलब सही ढंग से वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल्स बोलते हैं कि जो फायर क्रैकर्स करते हैं वेडिंग्स में करते हैं वो सभी चीज दिवाली में करते हैं, वैसे वाला चीज जो है इसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो एक AQI का जो फिगर्स हैं वो बराबर नहीं आ पा रहा है। मतलब कहाँ शादी होगा, कहाँ वो पटाखा जलाएंगे वो नहीं मालूम है, इसलिए वो सही नहीं आ रहे हैं। AQI जो है प्रिसाइजली बोल सकता है कि कौन सा दिन में ये AQI घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी वगैरह। तो इसके ऊपर भी दो दो टेक्निकल आर्टिकल्स है, ज्यादा जानकारी कर सकते हैं। और पूरा दुनिया में 100 सिटीज है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, उसमें से 100 में से 39 जो है इंडिया में है। और चाइना जो है सेकंड रैंक में है, क्योंकि उसमें 30 सिटीज का चाइना का ये वर्ल्ड पोल्यूशन का उसके अंदर आता है। मगर हम लोग नंबर 1 है, हम लोग 39 है 100 में से, मार्क्स मिला है हमको। और चाइना को 30 मिला है, पाकिस्तान को 7 मिला है, और इंडोनेशिया वगैरह सब उन लोगों को 2 और ऐसा मिला है, बांग्लादेश को 5। तो मतलब पूरा पोल्यूटेड सिटीज जो है वर्ल्ड का 39, वो सभी चीज जो है सभी कंट्री जो है मोस्ट पोल्यूटेड जो है वो ज्यादातर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, ज्यादातर। तो ये हम लोग सोचने की बात है कि कितना सारा हमने पर्यावरण को खराब कर दिया है। ये एक मिस्टर हिरेन जोशी वो एक मीडिया एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर का। वो जो भी मीडिया ओनर्स है वो लोग उनके गाने में नाचना पड़ता है। वो सुबह सुबह उठ के वो सभी चैनल्स को बोलता है, न्यूज़पेपर्स को बोलता है कि तुम आज जो है ये चलाओ, तो उनको चलाना ही पड़ता है। और एक दफे सुनने में भी आया है, एक पॉलिटिशियन मिस्टर अरविंद केजरीवाल बोला था कि ये बहुत गंदी गंदी गाली भी देते हैं इन लोगों का। तो ये जो है ये खिलवाड़ है डेमोक्रेसी से और फ्रीडम ऑफ प्रेस से। तो ये पूरा इज ए मास्टरमाइंड है जो सभी अपोजिशन लीडर्स को उनका जो प्रेस्टीज है उसको ध्वंस करने में इसका हाथ बहुत है। जैसे आप अगर सुनते हैं टीवी में कि अरविंद केजरीवाल चोर है, करप्शन किया है, शीश महल है, ये है वो है, ये सभी इन्हीं का देन है। और पप्पू है ये अपना राहुल गांधी, ये सभी चीज जो नैरेटिव्स जो चलाते हैं, स्टोरीज जो प्लान करते हैं वो सभी मिस्टर हिरेन जोशी ने करते हैं। तो इसलिए मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन लोग इसको खराब किया है इंडिया में परिस्थिति, आपको जानना जरूरी है। और ये बिहार का न्यूज है, एक 64% फैमिलीज जो है इन द स्टेट उनको टॉयलेट्स नहीं है घर पे, वो लोग बाहर खुले में जाते हैं। ये बहुत ही दुखद चीज है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कोई महिला या आदमी, ज्यादातर महिला, अगर टॉयलेट घर पे नहीं है और उसको खुले में बाहर जाना पड़ता है तो उनको जो है बहुत इनकन्वीनियंस होता है, और उनका जो बहुत ही हेल्थ रिस्क हो जाते हैं बाहर करने से। और 76 ईयर्स का इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में ये हाल है। तो मैन जो है ज्यादा रहते हैं, ज्यादा जाते हैं बाहर, दुख भरी चीज है मैं जो बता रहा हूँ। कल आपको मालूम होगा कि यूपी में बाई इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें एक प्रयागराज का, यूपी में एक प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में मीरापुर बोल की जगह है, वहां एक SHO राजीव शर्मा, उन्होंने काकरवाली पुलिस स्टेशन का बिलोंग करते हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को, 2 महिला वहां दिख रहे हैं फोटो में, उन लोगों को जो है 3 महिला दिख रहे हैं, उन लोगों को जो है वो पिस्तौल दिखा के उनको थ्रेटन कर रहा है। तो वो मैं शूट कर दूंगा बोल रहा है। ये चीज बहुत ही गंदा चीज है, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा नहीं,
ज्यादा से ज्यादा वो उनको ट्रांसफर करेगी, या पता नहीं वो जो करेगी कि नहीं है वो भी। और ये जो पिस्तौल से जो डरा रहे हैं, ये जो चीज है बहुत ही दुखद वाली चीज है। इसके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत सारा चला था कल। और सोशल मीडिया में और एक चीज चला था बहुत ज्यादा। एक आदमी है, कॉमन मैन, उन्होंने जाके एक फोटो लिया था उनका बीवी का। वो बीवी जो है एक कोच में, रेलवे कोच में ऐसे ही अपना सामान रख के ऐसे सी बैठी थी। उन्होंने ये लिखा कि थैंक यू अश्विनी वैष्णव जी, वो जो हमारे सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर है, बिकॉज ऑफ यू माई वाइफ इज गेटिंग दिस वर्ल्ड क्लास ट्रेन फैसिलिटी टुडे, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू। आपकी वजह से मेरे वाइफ को इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास ट्रेन का सफर मिल रहा है, मैं आपको हमेशा आभारी रहूंगा। तो ये जो फोटो और उनका लगेज के साथ उन्होंने ऐसे बैठी है रेलवे कोच में, वो 1.5 मिलियन व्यूज हुआ था उनको, ये ट्विटर के अंदर, वैक्स के अंदर। लेकिन ऐसा व्यूज मिलने से कोई फर्क पड़ेगा क्या ग्राउंड पे, हम ये चीज पूछ रहे हैं। और अमेरिका में गौतम अदानी और साथ उनका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, उनको bribe Indian officials. It's alleged that they orchestrated an elaborate scheme to bribe Indian government officials to secure contracts worth billions of dollars. And Gautam S. Adani, Sagar R. Adani, and Vineet S. Jain lied about the bribery scheme as they sought to raise capital from US and international इन्वेस्टर्स। तो इसके ऊपर अभी केस लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है गौतम अडानी को, क्योंकि ये गौतम अडानी का कंपनी जो है इंडिया में ब्राइब्स दे रहे हैं बैंक ऑफिशियल्स को। वो तो चलता है, हमारे लिए मामूली चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब वो अडानी जाके अमेरिका में कोई चीज शुरू करता है, तो उनको बताना पड़ता है कि मैंने भाई हमारा कंपनी जो है इंडिया में इतना इतना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना जेब में रखा, और इतने सारे चीज हमने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है हमने उनको घूस दिया, और ये ऐसा ऐसा अच्छे से स्कीम बनाया ताकि वो ये करेगा तो ये इतना पैसा मिलेगा, वो करेगा तो उतना पैसा मिलेगा। ये सभी चीज जो है उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। जो अमेरिका का जो भी कंपनियां इंडिया में बिजनेस करते हैं, वो इंडिया में वो घूस वूस मना है उनको, क्योंकि अगर इंडिया में वो घूस देंगे और वो चीज अमेरिका में, वो कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए कई सारे कंपनीज इंडिया में सभी चीज ऐसे फॉलो करते हैं ताकि कुछ भी ना हो, अपना प्रॉब्लम ना हो इंडिया में। क्योंकि इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहां का अमेरिका में उसका जो पेरेंट कंपनी हुआ, ब्रांच हुआ, जो भी हुआ, उसको भी तकलीफ आ जाता है। आज का समाचार इतना ही है, और मैं जो है यहाँ समाप्त करता हूँ।